अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से तेज बारिश जारी है। लाहौर में गरज चमक के साथ तेज बारिश। मरी, जेहलम, गुजरात, वजीराबाद, डस्का, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर शहरों में तेज बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। भिंबर आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर से मौसम का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा जीएनएन सुलेमान सिद्दीक से। जी सुलेमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो रात से होने वाली बारिश के बाद से लाहौर का मौसम जो है वो इस वक्त खुशगवार हो गया है, सुहाना हो गया है। आसमान पर अभी भी गहरे बादलों के डेरे हैं, लेकिन 18 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बाद शहर के नज़ारे जो है वो इस वक्त हसीन हो गए हैं। मौसम जो है वो शानदार है। इस वक्त अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 29 और कम से कम 23 रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त 18 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और नमी जो है वो 99% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 जुलाई तक जो है वो बादल जो है वो इसी तरीके से वक्फे से बरसेंगे और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी शहर में हल्की तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये पूरा माह जो है वो बारिशों से गुजरेगा। ये जो मानसून का पहला स्पेल है वो इस हफ्ते चल रहा है, जबकि दूसरा स्पेल जो है वो दूसरे हफ्ते बरसेगा। जी, तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठने को तैयार। वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। बानी शेमेन पीटीआई का कहना है एपीसी में शरीक होकर हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। मुल्क की खातिर एपीसी में शिरकत का फैसला किया। अफगानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर तवील बॉर्डर है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत ना होने तक टीटीपी से जंग नहीं जीत सकते। बानी पीटीआई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बुलाई गई एपीसी में शिरकत का ऐलान। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी ने कहा कि मुल्क की खातिर एपीसी में शिरकत का फैसला किया है। एपीसी में शरीक होकर हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। बानी जेमन ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात है। इस ऑपरेशन से अज़्म इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। अफगानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर बॉर्डर है। ताल्लुकात बेहतर बनाए बगैर टीटीपी से नहीं जीत सकते। दूसरी जानिब फवाद चौधरी कहते हैं कि बानी चेयरमैन को नहीं बुलाना तो एपीसी का कोई फायदा नहीं। बोले कि अडियाला के दरवाजे खोलें। अगर आपने हिम्मत की है और ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो फिर इमरान खान को उसमें शरीक करें। अगर इमरान खान को शामिल नहीं करना तो फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कौमी इत्तफाक राय के लिए हुकूमत ने एपीसी का फैसला किया है, जिसमें वज़ीर आज़म सियासी जमातों को एतमाद में लेंगे। बिलावल भुट्टो का हुकूमत की एपीसी में शिरकत का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी की जानिब से वफ्द भेजा जाएगा। मसाइल के हल के लिए इत्तफाक राय कायम करने में मदद मिलेगी। मुल्क से दुश्मन दहशतगर्दी का खात्मा होना भी ज़रूरी है। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में बोले आम इंतखाबात साफ शफाफ नहीं थे, लेकिन तारीख की सबसे बड़ी धांधली का दावा मुस्तरद करता हूँ। पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन में धांधली का सामना किया। हुकूमत ने बजट में जारहाना टैक्सेस लगाए। हमारा एतराज़ टैक्स नेट बढ़ाने पर नहीं, जारहाना लगाए जाने वाले टैक्स पर है। हमारा एतराज़ टैक्सेस से नहीं है। टैक्सेशन तो होगा, रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, मगर रिग्रेसिव टैक्सेशन से एतराज़ है। तो धांधली का बेनिफिशरी का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना मैं सब सख्त इख्तलाफ करता हूँ। जो केसेस चल रहे हैं इस वक्त आपके ईसीपी में, पीपल्स पार्टी के लोगों के केसेस भी चल रहे हैं। पाकिस्तान में हर दिन को सियाह तरीन दिन, और अब फरवरी 8 जो है वो आप ये सोचे कि जुलाई 5 की तरह ब्लैक डे है। अच्छा आपकी दहशतगर्दी की सूरत में, चाहे आपका इंटरनेशनल लेवल की सूरत में, चाहे आपको मुआशी सूरत में, चाहे आपका जमहूरी लिहाज से, चाहे आपके इंसानी हुकूक के हवाले से, चाहे आपके मीडिया के हुकूक के हवाले से जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, अगर हम आज यहाँ खड़े हैं और हमने एक दिन चुनना है कि कौन सा दिन किस दिन की वजह से है पाकिस्तान आज इस सूरत हाल में है, तो वो जुलाई 5 का दिन है। जहां तक इलेक्शंस में धांधली की सिलसिला है, मैं ये बात को रद्द करता हूं कि ये सबसे बड़ा धांधली इस इलेक्शन में हुआ है। ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं था, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली हर इलेक्शन में देखा है। अगर उनका ये सोच में तब्दीली आए
पॉलिटिकल फोर्सेस के बजाय दहशतगर्दों से बात करने के लिए तैयार हो, अगर आपके सो कॉल जमहूरियत के नुमाइंदे और सिविल बलदस्ती का नुमाइंदे और हकीकी आज़ादी दिलवाने वाले का मौक़िफ़ ये होगा, तो फिर जो आपने इशू हाईलाइट किया उसमें हम तब्दीली नहीं लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के फैसले का खैर मकदम। बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कौमी मसला है, कोई सियासी मसला नहीं। बानी पीटीआई का एपीसी में शिरकत का फैसला अच्छी बात है। केपी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत करेगी। कौमी फैसलों में तमाम छोटी बड़ी जमातों की शिरकत अच्छा इक़दाम होगा। लगता है बानी पीटीआई का मौसम तब्दील हो रहा है। पीटीआई को मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश बरकरार है। वज़ीर आज़म पीटीआई को 3-4 मरतबा पेशकश कर चुके हैं मुज़ाकरात की। बानी पीटीआई का रवैया गैर सियासी है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पीटीआई की ख्वाहिश है। हुकूमत का अज़्म इस्तेहकाम पर एपीसी में तमाम जमातों को बुलाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को शिरकत करनी चाहिए। हम इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक बानी पीटीआई का बयान भी आया। अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। अज़्म इस्तेहकाम एक विजन का नाम है, ऑपरेशन की तो बात नहीं हुई, एक विजन का नाम है जिसके तहत स्लीपर सेल्स हैं, सहूलत कार हैं। देखिए, इस पे बड़ा एक मजबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है, एक्शन प्लान को रिवाइव करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि हमारे जो ताल्लुकात हैं उसका इन्हिसार किसी और चीज़ पे नहीं है। हम तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और पाकिस्तान चाहता है कि तमाम ममालिक के हवाले से जो है वो अच्छे ताल्लुकात बरकरार रहें और हमारी जो इलाकाई रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, जो हमारे मुश्तरका चीज़ें हैं, वो आपस में हम बड़ा हमारा क्लोज लिंक है। मगर ये बड़ा अफसोस है, हिदायतुल्लाह साहब शहीद हुए, बाजौड़ में एक हमला हुआ और हम चाहते हैं कि ये मामला जो हैं ये किसी तरफ लगने चाहिए। और देखिए, दहशत गर्दी ख़त्म होगी, इंतहा पसंदी ख़त्म होगी तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम जो है मुकम्मल तौर पे आएगा। और ये दहशत गर्द जो हैं, ना इनका कोई रंग है, ना नस्ल है, ना मजहब है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं। जो भी गवादर पे अटैक करता है, जो भी हमारे एक सेनेटर पे अटैक करता है, जो भी एक किसी माँ के बेटे के ऊपर अटैक करता है या पाकिस्तान को वो अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है, तो वो फिर पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ में खेल रहा है और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीटीआई के आज इस्लामाबाद में होने वाले जलसे का एनओसी मनसूख, कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिफारिश पर चीफ कमिश्नर का फैसला। पुलिस का एक्शन, जलसागाह खाली करा ली, स्टेज को भी हटा दिया। पुलिस एहलकारों ने खार, दार, तारों और दीगर सामान को भी उठाया। पुलिस का कहना है जलसे के लिए एनओसी नहीं, इसलिए जगह खाली कराई। तहरीक इंसाफ का इंतजामिया का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे रखी है, जलसा ज़रूर होगा। मुहर्रम के आगाज़ में अभी दिन बाकी हैं, सिक्योरिटी की ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। फॉर्म 47 ज़दा हुकूमतें जलसा करने की अहलियत नहीं रखती और जो जमात अवामी है उसका रास्ता रोका जा रहा है। बिल्कुल जलसा होगा। बाबर सत्तार साहब की अदालत ने, उन्होंने बाबर सत्तार साहब ने, जस्टिस साहब ने दिया था, इजाज़त दी थी और इस्लामाबाद इंतज़ामिया का ये मैलिफाइड इंटेंट है। उनको मालूम था, ये कोई नई बात नहीं है। मुहर्रम में कुछ दिन है और ऐसी कोई सिक्योरिटी की इशू नहीं है कि जिसकी वजह से वो मुअत्तल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह मसला सारा ये है कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत शहबाज शरीफ हो गई या मरियम नवाज हो गई या इनका बलूचिस्तान का सीएम हो गया या आपका सिंध का, ये खुद तो जलसा कर नहीं सकते, अवाम में जा नहीं सकते। सारे चोर, डाकू, फरेबी, अवाम की जेबों के जेब तराश हैं ये। तो जो पार्टी अवाम में मकबूल है तो उनका रास्ता ये रोक रहे हैं। जेल में मुबैना नारवा सलूक, बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की धमकी दे दी। जराए तहरीक इंसाफ के मुताबिक बानी पीटीआई मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान करेंगे। बानी पीटीआई का कहना है क़यादत को मशवरे के लिए बुलाया था लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया। अगर मुलाकात होती तो मैं उनके इख्तलाफात ख़त्म करवा देता। मौजूदा बहरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ अवाम हो। पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कैसे आ जाते हैं? शक है, हमें इंसाफ नहीं मिलना, हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए।
मेरे हर मुकदमे में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कैसे आ जाते हैं? इंसाफ ना मिला तो भूख हड़ताल करूंगा। बानी पीटीआई का हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई का कहना था, मेरे वकला ने काजी फाइज ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज किया है। शक है इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। उनका कहना था सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। वक्त के यजीद की कभी गुलामी नहीं करूंगा, जेल में मरने के लिए तैयार हूँ। 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है। साबिक वजीर आजम ने कहा, कल मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अगर मुलाकात होती तो मैं उनके इख्तलाफात खत्म करवा देता। पार्टी कायदीन अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। बानी पीटीआई ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। बिलों ने अवाम की कमर तोड़ दी है। मुज़ाकरात का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया है। ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारे साथ ज्यादतियों का आईन कानून के मुताबिक हिसाब देना पड़ेगा। अदालतों से गुजारिश है बानी चेयरमैन पीटीआई को रिहा कर दें। मानसेरा में जलसे से खिताब करते हुए मजीद बोले, परवेज खटक ने बानी पीटीआई के खिलाफ झूठी गवाही दी तो केपी के अवाम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। फिरौनों को, उरून यजीदों को जो ये समझते हैं कि वो जुल्म के जरिए, जबर के जरिए हक की आवाज को, सच की आवाज को या हकीकी आजादी को दबा लेंगे। सुन लो, डरो उस दिन से जब इमरान खान एक आवाज देगा, खुदा की कसम तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी तस्वीर भी याद रखेगी। ये सियासी जंग है, अवाम की ताकत की जंग है। मेरी तमाम अध्यक्ष से गुजारिश है, आप कहते थे, आपने कहा आप पर दबाव है। अगर आप पर दबाव है, आप इंसाफ नहीं दे पा रहे, दबाव देने वाले का नाम लो, हम आपके साथ खड़े हैं। वजह क्या थी? वजह ये थी इमरान खान ने आजादी की बात की, इमरान खान ने अमेरिका की गुलामी को ना मंजूर कहा। वो गुलामो, खुद तो गुलाम हो, इसको हमको गुलाम ना बनाओ। परवेज खटक में सुन रहा हूँ तुम्हें गवाही के लिए बुला रहे हैं। एहसान फरामोश, अगर तूने इमरान खान पे झूठी गवाही दी, तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाप्त। वकला ज़फ़ाई ने नैब के मजीद 3 गवाहों के बयानात पर जरा मुकम्मल कर ली। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने आइंदा समात पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, परवेज खटक, जुबैदा जलाल, गुलाम अब्बास गुराइया को तलब कर लिया। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात कलमबंद और जरा मुकम्मल की गई। कमरा अदालत में पार्टी के वकला और रहनुमाओं समेत 11 अफराद ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार, फिरदौस शमीम नकवी और दीगर शामिल थे। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत LDA हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला किया गया। तफसीलात वासिफ महमूद रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की LDA हेडक्वार्टर्स आमद। खुसूसी इजलास में DG LDA ने महकमे के वर्किंग प्रोजेक्ट्स और कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। इजलास में लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों की कमर्शलाइजेशन और करीम ब्लॉक, अलामा इकबाल टाउन से लेकर मोटरवे तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी दी गई। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन की भी मंजूरी दी गई। लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट और हाली रोड के इलाके में ट्राम चलाई जाएगी। वज़ीर आला ने मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जल्द तकमील की हिदायत की। मरियम नवाज का कहना था कि LDA सिटी की डेवलपमेंट पर खास तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला ने ग्लोबल विलेज का भी दौरा किया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 3 रुपये 32 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इत्तलात रवा माह के बिलों पर होगा। उधर कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 1 रुपये 67 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। पेशावर में बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने गोलोजी और महमूद जई फील्ड को खुद चालू करवाया। पेशावर से रिश्वा खटक रिपोर्ट करेंगी।
पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हो सका। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से आवाम का पारा चढ़ गया। तहकाल के रिहायशी 20 घंटे तवील लोड शेडिंग से तंग आकर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी रोड को हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद करके पेस्को के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी जानिब प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क में एक तरफ बदअमनी है, ऊपर से टैक्सेस के जरिए मजीद महंगाई लाई जा रही है, जबकि इलेक्शन से पहले 300 यूनिट्स का वादा करने वाले 200 यूनिट्स पर कौम का खून चूस रहे हैं। ये हुकूमत जो वादे करती है वो नहीं करती, ठीक है जी, और आवाम पिस रही है। टैक्सों के ऊपर टैक्स आ रहे हैं तो आवाम पहले पिसी हुई है और दोबारा उनको पिसा जा रहा है। टैक्स को ख़त्म करें, पेट्रोल सस्ती करें, जो घरेलू मसनूआत है उसको सस्ता करें ताकि गरीब आवाम लेने के काबिल हो सके। शहर में तवील लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने खुद फीडर्स ऑन करना मामूल बना लिया। मदनी, गुलूजई और मोहम्मद जई फीडर्स में मुश्तइल अफराद ने घुसकर खुद ही फीडर्स चालू कराए। पेस्को काम के मुताबिक तीनों फीडर्स पर लैंड लॉसेस 85% से जायद है, जबकि जबरदस्ती फीडर्स चालू कराने से दीगर फीडर्स पर भी बिजली की सप्लाई मुतासिर होती है। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ अलिशबा खट्टक, GNN पेशावर।